नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाल रंजीत ब्लॉग। दोस्तों, आज के समय में म्यूचुअल फंड तेज़ी से बढ़ता हुआ एक सेक्टर है। हर कोई म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है। म्यूचुअल फंड में यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले समय में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश के कई तरीके हैं। जैसे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर रेगुलर फंड के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए किस प्लान के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या रेगुलर प्लान के अंदर, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती है। दोस्तों, बड़े ही सिंपल तरीके से हम अभी ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है क्या और ये काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसके अंदर आप अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके एक फंड को अलग अलग कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि रिस्क की बहुत लो होता है और वहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। जिससे फंड मैनेजर इसके जो फंड को मैनेज करते हैं उसके लिए आपको अपने फंड में से कुछ भुगतान भी करना होता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट्स होते हैं जिसे हम एनएवी के नाम से जानते हैं और उसी के ऊपर ये पूरा म्यूचुअल फंड चलता है, एनएवी के ऊपर। दोस्तों, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में डिफरेंस क्या है ये देख। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हम कंपनी की वेबसाइट या ऑफिस में जाकर के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, जबकि रेगुलर प्लान में हम किसी एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की एनएवी रेगुलर प्लान से अलग होती है। रेगुलर प्लान में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को 0.5% से लेकर के 1.5% तक कमीशन मिलता है, जबकि डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होने की वजह से आपका जो कमीशन का पैसा होता है वो बच जाता है। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर ना होने की वजह से एक्सपेंसेस रेशियो कम होता है। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान के मुकाबले अधिक रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम अभी दोनों में से चुनाव किसका करें इसकी बात करें तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपको वहां पर डायरेक्ट प्लान चूज करना चाहिए। डायरेक्ट प्लान से बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस रेशियो है वो पे नहीं करना होगा। अभी ये एक्सपेंसेस रेशियो का चार्जेस आपको बहुत लोअर साइड दिखता है कि 0.5% से लेकर के 1.5% तक ही है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस समय ओवरऑल जब मैच्योरिटी आपकी होती है तो ये छोटे परसेंटेज ही काफ़ी बड़े लगते हैं। वहाँ पर आपको जो चार्जेस पे करने होते हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक का भी एक्सपेंसेस आपका बन जाता है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। यदि आप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एएमसी कि किसी कंपनी या ऑफिस में जाकर फॉर्म फिल करके या उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप उसे ऑनलाइन फॉर्म भर करके उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो कई ऐसे ऐप हैं जिनके थ्रू आप जा कर के अपना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जैसे ग्रो ऐप, पेटीएम मनी ऐप, पैसाबाजार.com। ये कई ऐप हैं और इसके अलावा भी कुछ ऐप हैं, तो इनके माध्यम से आप अपना
अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।